यूपी में आखिरी चरण में 13 सीटों पर वोटिंग, जाने कैसे जातियों के चक्रव्यूह में फंस गई इंडिया की ये 4 सीटें। उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण का चुनाव 1 जून को संपन्न हो रहा है। कुल मिला के 13 सीटों पर यहां मतदान है, पर 4 सीटें ऐसी हैं जहां जातियों के चक्रव्यूह में एनडीए बहुत बुरी तरह फंसी हुई है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दमदार प्रदर्शन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी में बहुत बड़े अंतर से जीत में यह तथ्य दबकर रह गया था कि पूर्वांचल की कई प्रमुख सीटों पर बेहद करीबी अंतर से हार जीत हुई थी। मछली शहर, चंदौली, बलिया आदि में बहुत मामूली अंतर से पार्टी कैंडिडेट जीते थे। कम से कम 5 संसदीय सीट पार्टी हार गई थी। यही नहीं, 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के लिए पूर्वांचल दुखती रग साबित हुआ था। कई जिलों से बीजेपी का सकोड़ा साफ हो गया था। दरअसल चुनावों में जाति धर्म से ऊपर हो जाती है, यह भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खामी है, पर भारत में इसे मान्यता प्राप्त है। आइए देखते हैं कि अंतिम चरण में मुख्य रूप से इन 4 सीटों पर किस तरह एनडीए फंस गई है। इस बार भी पूर्वांचल की तमाम सीटों पर मुकाबला कड़ा हो सकता है, पर 7वें चरण में होने वाली कुल 13 सीटों में 4 सीटें तो एनडीए के लिए इस तरह फंस गई हैं कि राम का नाम ही बेड़ा पार लगा सकता है। घोसी में एनडीए की ओर से सुभाषप के प्रत्याशी अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, जो पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर के लड़के हैं, पर यहाँ समाजवादी पार्टी ने राजीव राय और बीएसपी ने बालकृष्ण चौहान को प्रत्याशी को बनाकर बाजी कठिन कर दी है। मिर्जापुर में एनडीए कैंडिडेट अपना दल की केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का मुकाबला समाजवादी पार्टी के राजेंद्र एस बिंद से है। यहाँ बीएसपी के मनीष त्रिपाठी भी दौड़ में शामिल हैं। चंदौली में बीजेपी कैंडिडेट केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का काम बिगड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह और बीएसपी के सत्येंद्र मौर्य सबसे हार्ड सीट बलिया बन गई है, जहां से बीजेपी कैंडिडेट पूर्व पीएम चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर का मुकाबला समाजवादी पार्टी के सनातन पांडे से हो रहा है। पूर्वी यूपी में जातियों का चक्रव्यूह ऐसा है कि कोई भी पार्टी चाहकर भी अपने कोर वोटर्स के वोट भी नहीं सहेज सकती। दिक्कत यह है कि किसी भी पार्टी के कोर वोटर्स तभी तक पार्टी भक्त हैं जब तक उनकी जाति का कैंडिडेट उस पार्टी से है। अगर पार्टी का कैंडिडेट किसी और जाति से और मुकाबले में किसी दल से अपनी जाति का कैंडिडेट है तो कोर वोटर्स का भी मन बदल जाता है। बलिया में बीजेपी से नीरज शेखर उम्मीदवार हैं, जो राजपूत हैं। बीजेपी के कोर वोटर्स ब्राह्मण हैं, पर चूंकि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सनातन पांडे हैं, इसीलिए यहाँ ब्राह्मण वोट कहाँ जाएगा। इस बार संदेह हो गया है कि सनातन पांडे दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार बहुत मामूली वोटों से वो चुनाव हार गए थे। बताया जा रहा है कि बलिया सीट पर चुनाव राजपूत बनाम ब्राह्मण किया जा रहा है। बीजेपी ने कड़ी मशक्कत करके यहाँ के स्थानीय भूमिहार नेता नरेंद्र राय को समाजवादी पार्टी से लेकर आई है कि कुछ तो ऐसा डैमेज कंट्रोल किया जा सके। चंदौली में भी ब्राह्मण बनाम ठाकुर हो रहे हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी राजपूत बेरादारी से है। वीरेंद्र सिंह यूपी में मंत्री रह चुके हैं। यहाँ जातियों का एक तीसरा एंगल भी है। बीएसपी के कैंडिडेट मौर्य बिरादरी से आते हैं और इस सीट पर इनकी संख्या भी ठीक ठाक है। मौर्य लोग बीजेपी को वोट देते रहे हैं, पर इस बार कहां देंगे यह समय ही बताएगा।